नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य के गहरे समंदर में उतरने वाले हैं जिसकी सीख आज भी सदियों बाद भी उतनी ही ताज़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महासपुकों की। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है ना? कि भाई हजारों साल पुरानी एक किताब, एक ग्रंथ आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में क्या वाकई कोई मायने रखता है? क्या इसकी कहानियों में आज भी हमारे लिए कोई रास्ता छिपा है? देखिए, बात यह है कि महाभारत सिर्फ एक लड़ाई की कहानी तो है ही नहीं। ये तो धर्म, राजनीति, समाज और सबसे ऊपर इंसान के मन की गहराइयों को समझने की एक गाइडबुक है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी जीनी कैसे है, और यही बात इसे आज भी हमेशा के लिए रेलेवेंट बनाती है। तो चलिए सबसे पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है खुद को समझना। क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा सच यही है कि असली जंग कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। एक कहावत है ना, थोथा चना बाजेघना। ये कहावत महाभारत के एक बहुत जरूरी सबक पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब जिसे ज्ञान आधा अधूरा होता है ना, वो शोर सबसे ज्यादा मचाता है, और यही अधूरापन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। सोचिए, अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे दुखद और बड़ा उदाहरण है वीर अभिमन्यु। उन्हें चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, पर उससे बाहर निकलना वो उन्हें नहीं पता था। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि किसी भी चीज की आधी अधूरी जानकारी मुसीबत के वक्त जानलेवा साबित हो सकती है, चाहे वो जंग का मैदान हो या आज की हमारी प्रोफेशनल दुनिया। अगली बड़ी सीख है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। राजा धृतराष्ट्र को ही ले लीजिए। अपने बेटे दुर्योधन के लिए उनका जो अंधा मोह था, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस मोह ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो सही गलत का भेद ही नहीं कर पाए, और नतीजा महाविनाश। और फिर आता है अहंकार, यानी ईगो। चाहे पैसे का हो, पावर का हो, या फिर अपने ज्ञान का। महाभारत बार बार हमें याद दिलाता है कि घमंड का सिर हमेशा नीचे ही होता है। अरे, खुद महाशक्तिशाली पांडवों को भी तो वनवास झेलना पड़ा था। ये दिखाता है कि वक्त से बड़ा कोई नहीं। तो जब हम खुद को समझ लेते हैं, तब अगला कदम आता है दूसरों को परखने का। और ये भी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हमारी संगत, हमारे रिश्ते ही तो तय करते हैं कि हमारी कहानी किस मोड़ पर जाएगी। कहते हैं ना, संगत का असर तो होता ही है। अच्छी संगत इंसान को बना देती है, और बुरी संगत तबाह कर देती है। दुर्योधन की कहानी शायद कुछ और होती अगर उसके कान में फुसफुसाने वाला शकुनी ना होता। शकुनी के जहर ने ही उसके विनाश की पूरी पटकथा लिख दी थी। ये थे वो शब्द, वो ताना जो द्रौपदी ने दुर्योधन पर कसा था। कहने को तो बस एक छोटा सा मजाक था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और भयानक होने वाला था। बस उस एक ताने ने दुर्योधन के दिल में अपमान की ऐसी आग भड़काई, जिसका बदला पहले द्रौपदी के चीरहरण और फिर पूरे महाभारत के युद्ध के तौर पर सामने आया। ये हमें बताता है कि जबान से निकले शब्द तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचना क्यों जरूरी है। और हां, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। महाभारत में ये मामला इतना सीधा था ही नहीं। शल्य जैसे योद्धा मजबूरी में कौरवों की तरफ से लड़े, पर दिल से पांडवों का भला चाहते थे। यहां तक कि भीष्म पितामह भी कर्तव्य से बंधे हुए कौरवों के लिए लड़ते लड़ते पांडवों को जीत के रास्ते बताते रहे। तो असली सीख ये है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए, ये परखना बहुत जरूरी है। तो खुद को समझ लिया, दूसरों को परख लिया, लेकिन सबसे जरूरी है कर्म का सिद्धांत। मतलब सही समय पर सही एक्शन लेना, क्योंकि सारा ज्ञान बेकार है अगर उसे सही रणनीति के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। एक बात बड़ी दिलचस्प है, पांडवों की सेना कौरवों के सामने कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। तो फिर वो जीते कैसे? वो जीते अपनी संख्या से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की बनाई बेहतरीन रणनीतियों से। ये साफ दिखाता है कि जिंदगी की किसी भी जंग में ताकत से ज्यादा अक्ल और सही स्ट्रैटेजी काम आती है। और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की ही बात नहीं थी, ये चुनाव की बात थी, धर्म के रास्ते को चुनने की। पांडवों के पास भले ही सेना छोटी थी, पर उनके साथ सत्य और कृष्ण थे। वहीं कौरवों ने चुना असत्य का मार्ग। महाभारत का निचोड़ यही है, जीत हमेशा उसी की होती है जो सच के साथ खड़ा होता है। अच्छा, तो जब शांति के, बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब क्या किया जाए? श्री कृष्ण के अनुसार तब बस एक ही रास्ता बचता है।
पांडवों ने आखिर तक युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन जब अन्याय सारी हदें पार कर दे तो अपने हक के लिए आवाज उठाना, लड़ना, यही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अन्याय को चुपचाप सहना कायरता है। तो इन सारे सबकों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, महाभारत की सीखें किसी एक जमाने के लिए नहीं हैं, ये तो हर जमाने का सच है। हमने देखा कि कैसे अपने मन पर काबू पाना, लोगों को सही से पहचानना, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना, एक अच्छी रणनीति बनाना और हमेशा सच के रास्ते पर चलना, ये जिंदगी के वो सुनहरे नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। आखिर में महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रेरणा का वो खजाना है जिसे हम जितना समझेंगे उतना ही पाएंगे। इसकी सीखों को अपनाकर न सिर्फ हम अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास के समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी महासबकों में से आज के इस दौर में आपकी अपनी जिंदगी में कौन सा सबक सबसे ज्यादा काम का लगता है?